हाँ तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आज के हमारे इस नए वीडियो में। चलिए जुड़ जाइए हमारे साथ। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति से जितना भी क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सबका। ठीक है, सबको हम पढ़ेंगे और एक एक करके इस बोर्ड पे सबका हल करेंगे। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन हमारे 2025 में आएगा। जो जो क्वेश्चन जैसे आता है सेम टू सेम वैसा ही ना आएगा, बस इसमें अंक चेंज रहता है। तो आप लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस वीडियो में जितना बनाएंगे हम सबका सब त्रिकोणमिति का ही क्वेश्चन होगा। हो सकता है इसको पार्ट 1 या पार्ट 2 भी कर सकते हैं, लेकिन देखेंगे कितना दिन का ये वीडियो होता है उसमें उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, आइए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा है, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कह रहा है यदि tan थीटा बराबर 3/4 हो तो sin थीटा का मान ज्ञात। क्या करें? tan थीटा का मान कितना हो, 4/3 हो तो sin थीटा का मान ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए कैसे बनेगा, बनाएंगे इसको। लिखेंगे tan थीटा बराबर 3/4 बराबर p/b। बोलिए tan थीटा का फॉर्मूला यही होता है ना? यस सर, यही होता है। बहुत बढ़िया बात। चलिए आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। tan थीटा का मान 3/4 हो गया, p/b का कितना हो, 3/4 हो गया। तो p बराबर कितना हो गया, 3, और b बराबर कितना हो गया, 4। ठीक है, हो गया। तो h का फॉर्मूला एक होता है, h बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। होता है कि नहीं होता है? यस सर, होता है। चलिए रूट अंडर पी का मान कितना है, बोलिए तो 3, 3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है, बोलिए 4 का स्क्वायर। बोलिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया बात, आगे चलते हैं। चलिए रूट अंडर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 बराबर रूट अंडर जोड़िएगा तो 25 आएगा, 25 का निकालिएगा वर्गमूल तो आपका 5 आएगा। कितना आएगा, 5 आएगा। ये आपका एच का मान हो गया। क्या हो गया? आपका एच का मान हो गया। अब बोलिए क्या निकालना है हमको? तो साइन थीटा का मान निकालना है, साइन थीटा का मान निकालना है। आप लोग पढ़ेगा बाबू, साइन थीटा बराबर p/h। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? यस सर, पढ़े हैं। चलिए बहुत बढ़िया बात। साइन थीटा बराबर p का मान देखिए यहाँ पे 3 है, 3 है, 3 बटा h। h का मान अभी निकाले यहाँ पे सामने। h बराबर कितना आया था, 5 आया था। कितना आया था, 5। h इक्वल टू 5 आया था। तो h का मान यहाँ पे 5 रखेंगे। यस सर, 5 रखेंगे। ये हमारा साइन थीटा का मान आ गया। ऑप्शन में आपका दिया जाएगा 3/5, उसको आप टिक कर दीजिएगा, आपका ये आंसर हो जाएगा। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया बात, आगे चलते हैं। हाँ तो आइए हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं। क्या है? कह रहा है यदि 5 cos थीटा बराबर 3 हो तो 3 tan थीटा का मान क्या होगा? क्या है? 5 cos थीटा बराबर 3 है। ठीक है, तो 3 tan थीटा का मान निकालना है। tan थीटा का मान इससे निकाल लेंगे और निकालने के बाद इसे पुट करके 3 से गुना करने जितना आएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा क्या है हमारा, कैसे बनेगा देखते हैं। 5 cos थीटा बराबर 3 है, 5 को लतियाएंगे ध्यान आएगा, क्या होगा, cos थीटा बराबर 3/5 होगा। यस सर, 3/5। cos थीटा का मान कितना आ गया, 3/5 आ गया। तो cos थीटा का बराबर क्या होता है, p/b होता है। cos थीटा बराबर 3/5 यहाँ पे है, क्या होता है, b/h होता है, b/h होता है, b/h होता है। तो b का मान कितना हो गया बोलिए तो 3 हो गया, h का मान कितना हो गया बोलिए तो 5 हो गया। बोलिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब p का मान निकालते हैं, p का मान निकालते हैं। p बराबर क्या होता है, h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। होता है कि नहीं होता है? यस सर, होता है। चलिए p बराबर हमारा क्या हो गया, रूट अंडर h का मान कितना है, 5 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। बोलिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया बात, आगे देखते हैं। p बराबर हमारा हो गया रूट अंडर 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9। इसीलिए हमारा p बराबर आ गया कितना, जुड़िएगा तो आएगा कितना, 16 आएगा, 16 का 4 आ जाएगा। p का मान कितना हो गया हमारा, 4 हो गया। कितना हो गया, 4 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या निकालना है हमको, 3 tan थीटा का मान निकालना है। तो 3 tan थीटा बराबर क्या होगा, 3 गुना tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p/b होता है। यस सर, होता है, p/b होता है। बहुत बढ़िया बात। 3 गुना p का मान कितना होगा बोलिए तो, p का मान कितना है, 4 आया है, 4 रख दीजिए। अब बाटा b का मान कितना है देखिए तो, b का मान हमारा 3 है, 3 3 3 3 है। कितना है, 3 है। ध्यान दीजिएगा, 3 से 3 गया, 4 बच गया, 4 हमारा आंसर आ जाएगा। कितना नंबर, सी नंबर। टिक कर दीजिएगा। बोलिए कोई दिक्कत? नो सर, कोई दिक्कत नहीं। जल्दी कीजिए, चलते हैं आगे। हाँ तो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है cos 90 माइनस ए, cos 90 माइनस ए बराबर क्या होता है। ध्यान दीजिए बाबू, एक फार्मूला है। क्या है, एक फार्मूला है। तो बाबू मेरे साइन
90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। वैसे ही एक और फॉर्मूला होता है क्या, तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। वैसे ही एक फॉर्मूला होता है टेन टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। एक और फॉर्मूला होता है कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है टेन थीटा। वैसे ही एक और फॉर्मूला होता है सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। वैसे ही लास्ट एक और फॉर्मूला होता है इसमें का कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन इसी पर है। क्या है कॉस 90, क्या है कॉस 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा, कितना होता है साइन थीटा, क्या होगा साइन थीटा की जगह पर, थीटा की जगह पर ए है तो यहाँ पे थीटा नहीं, यहाँ पे ए रहेगा, यानी कि साइन ए हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। साइन ए यानी बी नंबर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इस सब फॉर्मूला को नोट डाउन कर लीजिए, आपका बहुत सारा काम में आएगा ये एग्जाम में आपका, ठीक है। थोड़ा जल्दी से नोट डाउन कीजिए इसको। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। हाँ तो देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है कि यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो तो थीटा किसके बराबर होगा, क्या होगा। कह रहा है कि साइन थीटा बराबर क्या हो कॉस थीटा हो, थीटा का मान निकालना है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर देखिएगा अच्छे से यहाँ पे क्या है गुना एक रहेगा कि नहीं रहेगा, बोलिए कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। तो साइन थीटा को अगर इसको लतिया देंगे कॉस थीटा इधर आ गया, बोलिए तो क्या हो जाएगा बाटा कॉस थीटा बराबर एक, बोलिए कोई दिक्कत नहीं सर। तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए इसका फॉर्मूला वो होता है क्या tan थीटा, क्या होता है tan थीटा बराबर एक। ध्यान दीजिएगा लिख दो फॉर्मूला, यस सर। एक नंबर फॉर्मूला होता क्या होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर tan थीटा, ठीक है। और होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर क्या होता है कॉट थीटा, क्या होता है कॉट थीटा। ये फॉर्मूला थोड़ा अच्छा से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। tan थीटा बराबर कितना हो गया 1 हो गया, ये हमारा हो गया tan थीटा बराबर tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री, इसलिए हमारा थीटा बराबर कितना आ गया 45 डिग्री आ गया, कितना आ गया 45 डिग्री, हमारा ए नंबर आंसर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए, चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। चलिएगा इसका अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, बहुत सारे बच्चे जानते हैं क्या होता है 1 होता है। एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, क्या होता है कितना बराबर 1। दूसरा फॉर्मूला हमारा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तीसरा फॉर्मूला हमारा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये तीन को फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब ये वाला फॉर्मूला से क्या क्या बन सकता है ध्यान दीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से बराबर 1 से बहुत सारा फॉर्मूला बन जाएगा, जिसमें ध्यान दीजिएगा। अगर कह दे कि साइन थीटा बराबर क्या, साइन स्क्वायर थीटा बराबर चाहे तो हम इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, बोले कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। स्क्वायर हटाएंगे तो साइन थीटा बराबर प्लस माइनस या खाली इसी लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी हमारा क्या होता है एक फार्मूला होता है, ये भी क्या होता है हमारा एक फार्मूला होता है। और इसी फार्मूला से हम चाहे बनाने के लिए एक और फार्मूला क्या बन जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर लिखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 आ जाएगा इस साइड में तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बोलिए यस सर हो जाएगा। देखिएगा कॉस थीटा रूट स्क्वायर हटाएंगे इस पर रूट जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारा दूसरा फार्मूला हो गया, ये हमारा क्या हो गया दूसरा फार्मूला हो गया। वैसे ही इससे भी बनाएंगे, इससे ही बनाएंगे, नहीं बन जाएगा सब का सब बन जाएगा, बनाइएगा। ऐसे ही 2 या 3 कैसे याद करते हैं उससे सब फार्मूला हम क्या करते हैं निकाल लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं तो हो जाता है। इसको आप लोग बना लीजिएगा, कितना होता है हमारा इसका मान 1 होता है, कितना होता है 1, याद रखिएगा ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे क्वेश्चन आता है, ये दे दे चाहिए कोई दे दे, कितना होता है 1 होता है, ठीक है। चलिए आगे चलें, यस सर चलिए आगे जल्दी कीजिएगा।
हाँ तो आइए अगला प्रश्न बता दें क्या कह रहा है। बोल रहा है कि निम्न में से कौन कॉट थीटा के बराबर है। क्या है? कॉट थीटा के बराबर। ध्यान दीजिएगा, कॉट थीटा बराबर क्या होता है? बी बाई पी होता है कि नहीं होता है? यस सर होता है। इसमें से देखते हैं कौन है, पहले एक का चेक करते हैं। साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है बोलिए तो? साइन थीटा का मान होता है पी बाई एच बटा कॉस का मान होता है बी बाई एच। इसको कीजिएगा बटा में क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, पी बाई एच का पी बाई एच रहेगा, गुना कीजिएगा इसे पलटेगा, एच बाई क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। एच से एच कटेगा, कितना आ गया? पी बाई बी आ गया। पी बाई बी क्या होता है? देखिए बी बाई पी होता है, बी बाई पी होता है। ये तो हमारा नहीं होगा। अब आते हैं इसको चेक करते हैं। कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ध्यान दीजिएगा क्या होगा? कॉस का बी बाई एच, साइन का पी बाई एच। ध्यान दीजिएगा बी बाई एच गुना एच ऊपर जाएगा, पलटिए गुना कीजिएगा तो एच बाई पी होगा कि नहीं होगा? होगा। यस सर। एच से एच कट गया, क्या बच गया? पी बाई, ध्यान दीजिएगा क्या बच गया? यहाँ पे बी ना है, पी लीजिए, बी है। क्या बच गया हमारा? बी बाई क्या बच गया? पी बच गया। ये हमारा देखिए कॉट थीटा का मान होता है कि नहीं होता है? यस सर होता है। क्या हमारा बड़ा मान हमारा हो गया? कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर कितना आ गया? कॉट थीटा आ गया। यानी ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत? ये एक फार्मूला भी होता है बाबू, ये एक फार्मूला भी होता है, अभी लिखवाया था आपको। टाइम टेन थीटा का लिखा था क्या? कॉस थीटा साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ये याद भी कीजिएगा, जरूरी है। हो गया? चलिए जल्दी कीजिए, चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। हाँ तो चलिएगा आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? टेन स्क्वायर 60 डिग्री का मान निकालना है। ध्यान दीजिएगा पहले, टेन 60 का मान क्या होता है बोलिए तो? टेन 60 का मान क्या होता है? तो टेन 60 डिग्री का मान हमारा होता है क्या? √3 होता है। क्या होता है? √3। तो टेन स्क्वायर अगर निकालना होगा हमको, टेन स्क्वायर 60 डिग्री, तो क्या √3 का स्क्वायर नहीं करेंगे? बोलिए यस सर करेंगे। का है तो टेन थीटा का स्क्वायर किए, टेन का स्क्वायर किए, टेन स्क्वायर हुआ, वैसे √3 भी तो स्क्वायर होगा। तो हमारा टेन स्क्वायर 60 डिग्री बराबर हो जाएगा √3 गुना का चीज √3। इसीलिए टेन स्क्वायर 60 डिग्री बराबर 3 हो जाएगा हमारा आंसर। 3 दिया देखिए तो? यस सर, बी नंबर में दिया। ठीक कर दीजिए, हो गया। कोई दिक्कत नहीं सर? चलिए बेस्ट ऑफ लक, कीजिए। चलते अगला क्वेश्चन पर जल्दी। हाँ तो आइए देखिए, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन अभी कराया है जस्ट, पहला ही क्वेश्चन कराया था शायद। ध्यान दीजिएगा क्या कर रहा है? कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी 90 डिग्री माइनस ए। उस समय क्या था? कॉस 90 डिग्री माइनस ए था। ठीक है, बन जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो कॉट 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या लिखा है बोलिए? अभी तो 90 पर ये मान बदल जाता है, इसका क्या हो जाता है? कॉट है तो टेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेन। थीटा की जगह पर क्या है? यहाँ पे ए है तो यहाँ पे ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? टेन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेन ए। बी नंबर हमारा आंसर। चलिए जल्दी कीजिए, चलते हैं अगला प्रश्न पर। हाँ तो आइएगा चलते हैं अगला प्रश्न पर। क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न? कह रहा है यदि कोसेक थीटा बराबर √10 हो तो सेक थीटा का मान निकालना है। ध्यान दीजिए क्या दिया है? कोसेक थीटा बराबर √10 दिया है। इसके बाटा में एक लिख दे, कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं। कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बाबू? होता है फॉर्मूला इसका h बाई पी, यही ना होता है? h बाई पी होता है। यस सर यही होता है। तो हमारा h का मान कितना हो गया बोलिए तो? 10 √10 हो गया, उसके सामने है तो हो गया कि नहीं हो गया? यस सर हो गया √10। हमारा p का मान कितना हो गया बोलिए तो? हमारा p का मान 1 हो गया। अगर हम b निकालेंगे, क्या निकालेंगे? b, तो √अंडर क्या होगा? h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। बोलिए कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं। h का स्क्वायर कितना है बोलिए? √10 का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर, यानी कि 1, यानी कि 1। आगे देखिएगा, b बराबर हमारा क्या हो जाएगा? √10 माइनस 1। तो हमारा b क्या हो जाएगा बोलिए तो? √9 हो गया। इसीलिए b बराबर हमारा 3 हो गया। क्या हो गया? 3 हो गया। बोलिए कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है जी? चलिए अच्छी बात है। सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा बराबर होता है h बाई बी। क्या होता है? h बाई बी। सबको याद है ना फॉर्मूला? सबको याद होगा ऐसा करते, कैसे एग्जाम बहुत करीब है आपका। ठीक है, तो इतना डिटेल में नहीं पढ़ा पाएंगे, उतना थोड़ा स्लो करके नहीं पढ़ा पाएंगे, इसीलिए थोड़ा तेज पढ़ाना पड़ रहा है। तो बाबू थोड़ा अच्छा से समझिएगा। क्या है? सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर h कितना है बोलिए तो? h का मान हमारा कितना है? √10 है, √10 बटा b कितना है बोलिए तो? b हमारा 3 है। देखिए इतना करना है,
रूट रूट अंडर 10/3 कहीं है, देखिए तो ए में, इसमें है, यानी कि इसका भी क्या हो जाएगा, बी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी से नोट डाउन कीजिए, चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। हाँ, तो आइएगा हमारा अगला प्रश्न पर चलते हैं। क्या है अगला प्रश्न हमारा, है क्या, ध्यान दीजिएगा। कर tan 49 डिग्री बटा cot 41 डिग्री बराबर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। तो tan क्या 49 डिग्री बटा cot 41 डिग्री। अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हमारा मान ऊपर करे या नीचे, एक जगह कहीं किसी को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए ऊपर वाला का चेंज करते हैं, तो अगर हम चाहें तो tan क्या 90 डिग्री, एक मिनट रुकिए, tan 49 डिग्री जो है, इसको हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, बोलिए tan 49 डिग्री। तो cot 90 डिग्री माइनस 49 डिग्री अगर हम लिख दें तो बोलिए कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं सर, क्या है सर। अच्छा इसको हम क्या कर दे, चलिए इसको हम क्या कर दे, ऐसे लिख दे tan 90 डिग्री माइनस 49 डिग्री, क्या होगा इसका मान, बोलिए। यहाँ बदलेगा, tan है क्या होगा, यहाँ पे cot होगा, ये सर cot होगा, क्या होगा cot। क्या बोलते हैं 90 में से 49 गया, कितना आया 51, कितना आया 51, हमारा कितना हो गया cot 51 डिग्री, इसे बनाए, ध्यान दीजिएगा। क्या करेंगे इसको, tan चाहे तो 90 डिग्री माइनस 49 डिग्री लिख सकते कि नहीं लिख सकते, बोलिए यस सर लिख सकते हैं, जैसे है वैसे ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए tan 90 में से क्या घटेगा, 49 घटेगा, तो हमारा cot कितना आएगा, बोलिए cot हमारा 41 है, कितना आएगा, यहाँ पे भी कितना है cot 41 आएगा, कितना आएगा 51 लिख देंगे, cot कितना आएगा 41 है, कितना आएगा 41 आएगा, ध्यान दीजिएगा। cot 41 डिग्री बता cot 41 डिग्री, कटाइएगा कट जाएगा, कितना हो गया हमारा, एक हमारा आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा एक, यानी कि हमारा सी नंबर आंसर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी कीजिए, चलते हैं अगला प्रश्न पर। हाँ तो आइए अब चलते हैं हम अपना अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है हमारा, कह रहा है यदि साइन ए बराबर 8/17 हो तो कॉट ए का मान होगा। क्या है, साइन ए बराबर 8/17 हो तो कॉट ए का मान क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। क्या दिया है, साइन ए बराबर दिया है हमारा 8/17, वैसे ही बनेगा, ये हमारा p/h हो जाएगा, हो जाएगा बाबू। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, बार बार ऐसे क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत बार क्वेश्चन आता है इसे। p कितना हो गया हमारा, p का मान हमारा कितना हो गया, ऊपर है 8, ये 8, ध्यान दीजिएगा, और h हमारा कितना हो गया 70 हो गया, कितना हो गया 70। अगर b निकालेंगे हम, क्या करेंगे, b हो गया हमारा h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, b बराबर हमारा क्या हो जाएगा, रूट अंडर h का मान 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा। b बराबर रूट अंडर 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 माइनस 64, 289 माइनस 64, इसीलिए b बराबर कितना हो जाएगा, रूट अंडर 225, इसीलिए हमारे b का मान कितना हो गया, बोलिए तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, कितना होता है 25, यानी b हमारा कितना आ गया 25 आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, हमको cot a का मान निकालना है, क्या निकालना है हमको, cot a का मान निकालना है। तो बाबू मेरे cot a बराबर होता है फॉर्मूला b/p, क्या होता है b/p होता है। तो cot a बराबर b कितना है, बोलिए तो b हमारा 15 है, कितना है 15 बटा p कितना है, बोलिए तो p हमारा 8 है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा p/, यानी 15/8 कितना है, देखिए सी नंबर आंसर है, सी नंबर हमारा इसका आंसर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए, चलते अगला प्रश्न पर। हाँ तो चलिए आते हैं अपना अगला प्रश्न पर, ध्यान दीजिएगा। क्या है हमारा, कह रहा है सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 1 का मान निकालना है, इसका मान हमको क्या करना है, निकालना है। ध्यान दीजिएगा, सेक थीटा, सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है, बोलिए तो सेक 60 डिग्री का मान याद है भूल गए हैं, कोई बात नहीं, सेक 60 का मान कितना होता है, सेक 60 का मान हमारा होता है बाबू 1/2, इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर माइनस 1/2 तो होता है कॉस का, कितना होता है इसका 2 का स्क्वायर, कितना 2 इसका स्क्वायर माइनस 1। ध्यान दीजिएगा, कॉस 60 का कितना होता है, इसका मान हमारा होता है 1/2, और इसका जस्ट उल्टा होता है सेक 60 का, ठीक है, इसका कितना होता है 2 होता है। चलिए 2 का स्क्वायर माइनस 1 कितना हो गया हमारा, देखिए तो 2 के स्क्वायर 4 माइनस 1 इक्वल टू 3 हमारा आंसर। बोलिए कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, 3 को टिक कर दीजिए। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न में, जल्दी कीजिएगा। हाँ तो आइए अगला क्वेश्चन पे, क्या है हमारा क्वेश्चन अगला,
अगला प्रश्न हमारा कह रहा है सेक थीटा बराबर क्या होगा। सेक थीटा का मान क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर हमारे ए में क्या है, cos थीटा बटा साइन थीटा। तो बाबू मेरे इसका मान कितना होता है, tan थीटा होता है। कितना होता है इसका मान, tan थीटा। ये तो हमारा नहीं होगा। चलिए दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा दिया है 1 बटा cos थीटा, 1 बटा cos थीटा। इसका मान हमारा होता है sec थीटा। कहिएगा सॉरी कैसे होता है, ध्यान दीजिए बता रहे कैसे होता है। 1 बटा cos थीटा का मान क्या होता है बोलिए तो, b बाई एच होता है कि नहीं होता है, यस सर होता है, b बाई एच होता है। चलिए इसको कीजिएगा तो हमारा क्या, 1 का 1 गुना एक्सचेंज हो जाएगा, h ऊपर b नीचे, h बाई बी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा h बटा b, जो h बटा b होता है हमारा sec थीटा नहीं होता है बोलिए तो, sec थीटा यस सर होता है। तो हमारा भाई वाला क्या हो गया, आंसर हो गया। इसका मान हमारा कितना होता है, कोसेक थीटा होता है। इसका मान हमारा होता है tan थीटा। ये सब आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, याद रखने वाला टर्म में। ये कैसे होता है, ऐसे ही होता है, कीजिएगा यहाँ पे। ये कैसे होता है, ऐसे p बाई बी बाई पी बी बाई एच, ये क्या बोलते हैं बाटा p बाई एच, एच से एच कर देता है, ये हमारा क्या हो जाता है p बाई बी बन जाता है, tan थीटा आ जाता है। बोलिए कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसमें कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा कमेंट बॉक्स में, इसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए इतना नोट डाउन कीजिए, चलते हैं अगला प्रश्न पर, जल्दी कीजिए। हाँ तो आइएगा हमारा नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है 3 cos थीटा बराबर 2 हो तो 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 7 का मान क्या होगा। तो पहले ये दिया है हमको, इससे हम sec थीटा और tan थीटा का मान निकाल लेंगे और इसमें रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे बनेगा देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमारा क्या हो गया, मान लीजिए 3 cos थीटा बराबर 2 दिया है, ठीक है। इसको बतियाएंगे तो यहाँ आएगा, तो cos थीटा बराबर 2 बटा 3 हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत, बराबर p बटा p नहीं b, cos थीटा का मान क्या होता है, b बटा h होता है cos थीटा बराबर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं। तो p b बराबर कितना हो गया हमारा, b का मान 2 हो गया, h का मान कितना हो गया बोले तो 3 हो गया। निकालेंगे यहाँ पे p का मान, तो रूट अंडर क्या होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। p बराबर होता है हमारा रूट अंडर h का मान कितना बोलिए 3 का स्क्वायर अब माइनस बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, यहाँ से। बोलिए कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिएगा, p बराबर रूट अंडर 3 का स्क्वायर कितना 9 प्लस प्लस नहीं माइनस 2 का स्क्वायर 4। ध्यान दीजिएगा p बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 5 तो हमें 4 4 गया कितना हो गया 5 हो गया। ये हमारा p का मान आ गया। तो हम क्या निकाल लेंगे, sec का मान निकाल लेंगे, tan का मान निकाल लेंगे, इसमें रख देंगे, हमारा जो मान आएगा हमारा आंसर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक में, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। ध्यान दीजिएगा, निकालते हैं sec थीटा का मान। sec थीटा बराबर होता है बाबू मेरे h बटा b। तो हमारा sec थीटा बराबर h कितना है बोलिए तो, h का मान हमारा 3 है, 3 बटा b कितना है बोलिए तो b हमारा 2 है बटा 2। ये हमारा हो गया sec थीटा का मान। अब हम क्या निकालेंगे, tan थीटा का मान निकालेंगे। तो बाबू मेरे tan थीटा बराबर होता है p बटा b। ध्यान दीजिएगा, tan थीटा बराबर p कितना है बोलिए तो, p हमारा हो गया रूट अंडर 5, तो रूट अंडर 5 बटा b कितना है बोलिए तो, b हमारा हो गया 2। हो गया कि नहीं हो गया, यस सर हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे भी दिक्कत ही नहीं होगा। अब देखिए चलते हैं आगे, ठीक है, उतारते हैं। क्या है हमारा 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 7, ठीक है, इतना है, यस सर इतना है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखेंगे, 2 अगुना सेक थीटा का मान कितना है 3 बाई 2 है, तो 3 बाई 2 इसका स्क्वायर अब प्लस 2 गुना tan थीटा का मान कितना है वही तो रूट अंदर 5 बटा 2 इसका स्क्वायर अब माइनस 7 है कि नहीं है, यस सर है। घेरिए जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है, हो गया। चलिएगा ध्यान दीजिएगा, तो 2 गुना 3 का स्क्वायर 9 अब बटा 2 का स्क्वायर 4, पाटा में है तो दोनों का स्क्वायर होगा ना, यस सर दोनों का स्क्वायर होगा, प्लस 2 गुना रूट 5 का स्क्वायर 5, रूट 5 का स्क्वायर 5 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस 7। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं सर, 2 से 2 गया 2 बार में, 2 से 2 गया कितना बार 2 बार में, ध्यान दीजिए कितना आया 9 बटा 2 प्लस 5 बटा 2 माइनस 7। इसका एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 में 2 से भाग कीजिएगा 1, 1 में 9 से गुना कीजिएगा 9 प्लस का प्लस, 2 में 2 से भाग दीजिएगा 1, 1 में 5 से गुना कीजिएगा 5 माइनस, इसके नीचे में क्या है तो कुछ नहीं है तो 1 है, 1 है, ठीक है। 1 में 2 से क्या करते हैं भाग दीजिएगा, 2 में 1 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा 2, और 2 में 7 से गुना कीजिएगा कितना 7 दूना 14 हो गया। बोलिए कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। 9 को 5 को 14 को माइनस 14 को बटा 2 को, ध्यान दीजिएगा कर जाएगा 0 हमारा आंसर। बोलिए कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। जल्दी से नोट डाउन कीजिए, चलते हैं अगला प्रश्न, जल्दी कीजिए।
हाँ तो आइएगा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है। ठीक है, इसका मान हमको निकालना है, कोई बात नहीं। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ध्यान दीजिएगा 1 प्लस चाहेंगे तो टेन स्क्वायर ए को हम चाहेंगे तो साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बोलिए जल्दी बोलिएगा। यस सर लिख सकते हैं। काय लिख सकते हैं तो बाबू मेरे अभी बताया फॉर्मूला आप लोगों की, टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, या इसको चाहता हूँ 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बोलिए। यस सर लिख सकते हैं। आगे देखिएगा इसका एलसीएम 1 कॉस कितना हो गया, निकालेंगे एलसीएम तो हमारा क्या हो गया कॉस स्क्वायर ए हो गया, एक से गुना करेंगे इसमें कितना आएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस कितना आएगा बोलिए, तो कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कट जाएगा, अभी ऊपर वाला काम कर रहे हैं। ठीक है, तो कितना एक आएगा, एक में करेंगे गुना कितना आएगा साइन स्क्वायर ए, बोलिए आएगा कि नहीं आएगा। यस सर आएगा। अभी बड़ा वाला बट्टा देते हैं यहाँ पे, बड़ा वाला बट्टा, इसके नीचे क्या है साइन स्क्वायर ए है, इसके नीचे में क्या है एक है, दोनों का एलसीएम करेंगे तो कितना आएगा साइन स्क्वायर ए आएगा कि नहीं आएगा। यस सर आएगा। तो एक से साइन स्क्वायर ए में भाग देंगे कितना आएगा साइन स्क्वायर ए आएगा, तो साइन स्क्वायर ए में एक से गुना करेंगे तो हमारा आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर एक बार में कट जाएगा, एक से गुना करेंगे कितना आएगा कॉस स्क्वायर ए आएगा कि नहीं आएगा। यस सर आएगा। आगे देखिएगा साइन कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, अच्छा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, अभी बताया था फॉर्मूला है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, बताया कि नहीं बताया, बोलिए। ई पहले रहता है, ई पहले क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, 1 होगा। ऊपर में क्या हो गया हमारा 1, अब बट्टा में क्या हो गया कॉस स्क्वायर ए हो गया। यस सर हो गया बड़ा बट्टा। ध्यान दीजिएगा यहाँ भी देखिएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना हो गया एक हो गया, अब बट्टा हमारा साइन स्क्वायर ए हो गया। इधर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा जो कहते हैं लिख देंगे इसको 1 बट्टा क्या कॉस स्क्वायर ए गुना पलटेंगे तो साइन स्क्वायर ऊपर चल जाएगा, तो हमारा हो जाएगा क्या साइन स्क्वायर ए अब बटा 1 होगा कि नहीं होगा, पलटेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आगे देखिएगा, तो साइन स्क्वायर ए गुना एक कितना होगा साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए गुना एक कितना होगा कॉस स्क्वायर ए। ध्यान दीजिएगा साइन ए बटा कॉस ए कितना होता है बोलिए, तो चाहे तो हम ऐसे भी लिख देंगे साइन ए बटा कॉस ए इसका होल स्क्वायर, बोलिए कोई दिक्कत नहीं सर। साइन ए बटा कॉस ए कितना होता है टेन ए होता है कि नहीं होता है, यस सर होता है टेन ए बटा इसका स्क्वायर, चाहेंगे तो इसको क्या हो जाएगा हमारा साइन से टेन स्क्वायर ए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलिए यस सर हो जाएगा। ये हमारा हो गया इसका आंसर, बोलिए कोई दिक्कत नहीं सर। ये देखिएगा दोनों में भी आ सकता है। ठीक है, कितना हो जाएगा हमारा आंसर डी हो जाएगा, आंसर हमारा डी हो जाएगा। जल्दी कीजिए नोट डाउन, चलते हैं अगला प्रश्न पर। हाँ तो बाबू लोग आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, कह रहा है हमारा क्या कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा व्हाट। ध्यान दीजिएगा ये बताएं आपको क्या दिया है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस क्या कॉट स्क्वायर क्या दिया है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हुआ, ये निकालना है हमको। ध्यान दीजिएगा एक फॉर्मूला को बताया अभी क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, बोलिए कोई दिक्कत नहीं सर। अगर इसको हम इस साइड भेज दें तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं होगा, बोलिए यस सर होगा। इसको भेज दिए उस साइड, ठीक है, तो हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे दिया कि नहीं दिया, इसके बदले में हम चाहे तो साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बोलिए यस सर लिख सकते हैं। क्या हो गया हमारा तो साइन स्क्वायर थीटा अगुना। ध्यान दीजिएगा एक और फॉर्मूला बताएं आपको हम कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, बोलिए कोई दिक्कत नहीं सर। अगर इसको आप इस साइड भेज दें तो बाबू मेरे कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं होगा, बोलिए यस सर होगा। देखिए तो इतना दिया है, इतना सेम सेम देखिए तो आ रहा है यस सर। इसके बदले ये लिख देंगे, क्या लिख देंगे हम कोसेक स्क्वायर थीटा, बोलिए कोई दिक्कत नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। आगे चलिए यस सर आगे चलिए, तो हम चाहे तो साइन स्क्वायर थीटा को ध्यान दीजिएगा इसको मिटाते हैं बाबू मेरे 1 बटा कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक थीटा बराबर होता है साइन थीटा, क्या होता है
तो अगर इसका स्क्वायर हम लगा देते इसका भी स्क्वायर हो जाए। तो बोलिए अगर हम कोसेक थीटा को हम चाहे इसको, और एक और होता है क्या, 1/sin थीटा बराबर कोसेक थीटा होता है कि नहीं होता है? यस सर। यहाँ भी लगा था हमारे स्क्वायर, तो यहाँ भी स्क्वायर लग जाएगा। बोलिए इसको अगर हम चाहें, कोसेक थीटा को अगर हम चाहें तो 1/sin स्क्वायर थीटा लिख सकते कि नहीं लिख सकते? बोलिए यस सर लिख सकते हैं। इसको हम 1/sin स्क्वायर थीटा लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे? बोलिए 1/sin स्क्वायर थीटा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं सर। इससे ई खत्म, एक गुना समथिंग यानी एक, ये हमारा क्या हो गया आंसर। कितना नंबर में है? डी नंबर में हमारा आंसर हो गया। तो बाबू मेरे आशा करते हैं कि इस क्वेश्चन में अभी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आज का इस पार्ट 1 को इतना ही पे खत्म करते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे फिर पार्ट 2 और फिर पार्ट 3 में। ठीक है, लेकिन टेंशन नहीं लीजिएगा, ये जितने भी क्वेश्चन कराए सब बिहार बोर्ड में पूछा हुआ प्रश्न है। तो आपसे आशा करते हैं जितने भी प्रश्न बनाए हैं इसका जो भी प्रश्न आएगा आपसे बन जाएगा। ठीक है, और नहीं बनेगा, अगर थोड़ा क्या बोलते हैं स्पीड मेरा ज्यादा होगा बनाने का, ये क्वेश्चन को थोड़ा बोलिएगा, कमेंट में बताइएगा। ठीक है, हम उसको थोड़ा और स्लो कर देंगे। अब क्या है ना, एग्जाम आपका बहुत नजदीक आ गया है। ठीक है, जिसके कारण हमको इतना फास्ट थोड़ा कराना पड़ रहा है। तो थोड़ा आप लोग पढ़ के भी आए होंगे बहुत सारे बच्चे। ठीक है, तुमको तो कोई दिक्कत होता नहीं होगा, इसमें कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो आप लोग आज की वीडियो में इतना ही रहने दीजिए। बाकी आप अपना एग्जाम का तैयारी काफी अच्छे से कीजिए। अब ज्यादा दिन बचा नहीं है, आज आपका 3 फरवरी हो गया। ठीक है, तो अब आपका टाइम बचा नहीं है, 10 दिन और बचा होगा ज्यादा से ज्यादा, क्या 17 को या 18 आपका एग्जाम है मैथ का। तो आशा करेंगे कि आप लोग अच्छा से पढ़ाई कीजिए, मेहनत के साथ, पूरा जुनून के साथ। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सब बच्चों को जय हिंद।